Hello students, welcome in Dynamic Studies, and today we will discuss about the TCP and UDP protocols. Okay, and the difference of TCP and UDP protocols. So TCP and UDP both protocols are used in transport layer of OSI and TCP IP model. Okay, both the protocols are used in both the models and at the transport layer of both the models. So now we will discuss about the difference of TCP and UDP, when TCP is used and when UDP is used. So now the full form of TCP is Transmission Control Protocol and the full form of UDP is User Datagram Protocol. So this is a very important question, full form of these protocols. Okay, so now connection oriented. TCP is connection oriented. Connection oriented means first they make the connection and after making connection it sends the data from any source to destination. But UDP is connectionless. It means UDP has no need to create any connection before sending data. It can directly send data without creating any connection. Okay. For the example of connection oriented is telephone lines. First of all, when we dial the number and make the connection, and after that we can make calls or video calls also. Okay, but connectionless means when we send any message, okay, or any mail. So now third point is it informs if any packet is need to resend. इसका पता हमें कैसे चलेगा कि रीसेंड करना पड़ेगा पैकेट। इसका पता चलेगा कि जब इसको कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट आएगी। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है असल में, जब हम कहीं भी फीस फिल करते हैं, जब कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है जिसके बीच में सारा लिखा होता है कि ये पेमेंट कब की गई है, कितनी तारीख को कितने टाइम पे की गई है, इसके बारे में सारी डिटेल होती है। वैसे ही जब पैकेट सेंड नहीं होगा और उसे रीसेंड करने का हमें मैसेज आएगा तो उस पैकेट का नंबर उस एक्नॉलेजमेंट में होगा कि कौन सा पैकेट है जो सेंड करना है और कि कौन सा वह ऑर्डर था जो मिस हो गया है। इसके बारे में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी और क्या सिग्नल है और क्या कारण रहे होंगे कि वह पैकेट एक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया, इसके बारे में हमें TCP/IP में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यह इंफॉर्मेशन हमें UDP में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा UDP है जो प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि इसने अपना कोई भी सिग्नल सेंड नहीं करना, सिर्फ एक पैकेट को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है। एंड ट्रांसफ़र करने के बाद इसे नहीं पता चलेगा कि पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और ये हमें कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं सेंड करेगा और हम इसमें डाटा भी रीसेंड नहीं करेंगे। अगर हम डाटा रीसेंड करना चाहते हैं और यह पता लगाना चाहते हैं कि डाटा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो TCP इज द बेस्ट मेथड टू सेंड द पैकेट और मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड पैकेट मीन्स डाटा और मैसेज दैट इज सेंड फ्रॉम वन सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज द add additional information so its speeds is slow। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? देखिए, जब कोई पैकेट सेंड होता है तो उसमें क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी कि इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, इस पैकेट में इस पैकेट को किसने रिसीव करना है, किसने इसको ओपन करना है, और इस पैकेट की लेंथ क्या है, और कितने बजे इसको सेंड किया गया था, और कितना टाइम हो गया कि ये ट्रैवल कर रहा है, किसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है, इसके बारे में सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें होगी। इसीलिए इसकी स्पीड भी क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि इसमें डाटा वैसे ही बढ़ जाएगा। जैसे डाटा बढ़ जाएगा तो इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी होती है, उसकी वजह से इसकी लेंथ है जो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड जो है वह स्लो होती है और हम इसे फास्टली सेंड नहीं कर सकते। लेकिन UDP में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए हम इसे फास्ट सेंड कर पाते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। इसकी लेंथ कम होने की वजह से इसे जल्दी सेंड हो जाएगा, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो इसको सेंड होने में भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट है ऐड सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट। ठीक है, ये इसकी ऑर्डर डिलीवरी होती है। ऑर्डर डिलीवरी का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हमने पैकेट सेंड किए हैं उसी पैकेट में कोई उसको रिसीव करेगा।
और देखिए अगर सीक्वेंस नंबर नहीं होगा, सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो हम उसे रीसेंड कैसे करेंगे? अगर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा पैकेट हमने रीसेंड करना है? सीक्वेंस नंबर से पता चलेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस जो नंबर है इससे हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी, कौन से पैकेट किस ऑर्डर में सेंड हुए हैं या कौन से पैकेट सेंड नहीं हुए और किस वजह से वो सेंड नहीं हो पाए, तो हम इससे पूरी नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन यूडीपी में ऐसी कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी, सीक्वेंस नंबर इसमें नहीं होगा, आउट ऑफ डिलीवरी जो है यूडीपी में की जाएगी पैकेट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है जो रिक्वायर्ड मोर कंप्यूटर रिसोर्सेज। देखिए कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मीन्स होता है टाइम और मेमोरी, ओके। टाइम और मेमोरी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जिसका कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसमें रिसोर्सेज जो है ज़्यादा हमें यूज़ करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। मेमोरी ज़्यादा इसमें हमें लगानी पड़ेगी, मेमोरी ये ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन यूडीपी में हमें कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही डाटा सेंड हो जाता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर। क्योंकि इसमें मेमोरी कम यूज़ करते हैं तो टाइम भी कम होगा, तो दोनों के दोनों रिसोर्सेज ही हम कम यूज़ करते हैं। पर इसमें जो टाइम है उसका भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो मेमोरी है उसका तो किया जाता है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से उसकी मेमोरी बढ़ जाती है, तो रिसोर्सेज है जो वह यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा, यूडीपी से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए जो टीसीपी और यूडीपी हैं दोनों के दोनों प्रोटोकॉल क्या हैं कि दूसरे प्रोटोकॉल की हेल्प करते हैं उससे ट्रांसमिट करने में। दूसरे प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? जैसे एचटीटीपी होता है, एचटीटीपीएस, इसके बारे में मैंने आपको डीपली नॉलेज दी हुई है और आप मेरे लिंक computermock.blogspot.com जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मोस्टली सभी के सभी आईपी और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसमें उसकी फुल फॉर्म उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी कि एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको पूरी नॉलेज उसमें दी होगी। आप वहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए यूडीपी है जो और टीसीपी दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल हैं, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे जो सभी के सभी प्रोटोकॉल काम करते हैं उनकी हेल्प करते हैं। जैसे हम गेमिंग में भी यूडीपी की हेल्प की जाती है, ठीक है। इसमें डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है मैं आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है और कितनी डोमेन्स हैं, 30 डोमेन्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यूज़ करते हैं। डोमेन्स होती है जैसे .com, ओके, .org और .in, ऐसे इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी जाएगी। लेकिन डोमेन नेम सिस्टम जो है उसमें हम यूज़ करते हैं यूडीपी का। और जो एचटीटीपी है जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी सर्च करते हैं तो एचटीटीपी हमें नेविगेट करता है, किसी और लिंक पे लेके जाता है, किसी और पेज को हमें फाइंड करके देता है। एचटीटीपी का काम होता है जो मेन यही होता है, तो ये भी हेल्प करता है टीसीपी की। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन में इसकी हेल्प करेगा। और दूसरी बात है कि एचटीटीपी टीसीपी का यूज़ क्यों करता है, यूडीपी का क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एड्रेस इसे नहीं मिलता तो कांट फाउंड, और अगर कोई एड्रेस ब्लॉक हुआ है तो उसके बारे में हमें यह इंफॉर्मेशन देगा कि यह साइट अभी ब्लॉक हो चुकी है। तो यह इसका मेन फंडा है कि एक्नॉलेजमेंट ये हमें सेंड करेगा। इसीलिए जब एचटीटीपी जो है टीसीपी का यूज़ करेगा, क्योंकि यह हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। लेकिन यूडीपी जो है ऐसी कोई भी हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं देता। इसीलिए जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो हमें किसी न किसी तरह की एक्नॉलेजमेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वह एक्नॉलेजमेंट कौन सेंड करेगा? टीसीपी सेंड करेगा, यूडीपी सेंड कभी नहीं करेगा। इसीलिए सिक्योर साइट्स पे भी इसका यूज़ किया जाता है। जब हम फाइल को कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी टीसीपी का यूज़ किया जाता है। तो
आज हमने लर्न किया कि टीसीपी और यूडीपी क्या होते हैं। टीसीपी और यूडीपी में बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर एक यूनिवर्सिटी और आईटीआई लेवल के सभी एग्ज़ाम्स में टीसीपी और यूडीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के काफ़ी तरीक़ों से पूछा जाता है इसमें से। तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। इसमें इसके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी पॉइंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मेन जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क, एक तो मैं इसकी फुल फॉर्म को दूंगी और एक दूंगी इसकी लेयर को, किस लेयर पे इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट सभी लेयर्स में इसका यूज़ होता है, एप्लीकेशन लेयर में होता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों के दोनों प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है OSI मॉडल और TCP IP मॉडल की, उस पर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में यूज़ इसका 4th लेयर पे होता है। तो आपको इसमें इसके भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी लेयर है और कितने नंबर की लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है 4th नंबर की लेयर होगी OSI मॉडल की, ओके। और 3rd नंबर की लेयर होगी TCP IP मॉडल की, ओके। TCP IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर 4th नंबर पे आती है और जो है हमारा 3rd नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे आती है, और OSI में 4th नंबर पे लेयर रहेगी। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में कर लीजिएगा। और इसकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके OSI मॉडल और TCP IP मॉडल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप computermock.blogspot.com इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।